बसपा सांसद दानिश अली से रातों रात मिले राहुल गांधी। लीपापोती वाले ट्वीट के कारण मायावती की हो रही है चौतरफा आलोचना। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनाथे और टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने कहा कुछ नहीं करेंगे ओम बिरला। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नए भारत की नई संसद का इस्तेमाल जो गली कूचों में देश के मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा था, अब वही काम करने के लिए इस नई संसद का इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल यानी जो जितना ज्यादा देश के अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ बोलेगा, मुसलमान, ईसाई, सिख, जितने भी अल्पसंख्यक समाज है, अब इसमें कुछ ऐसे जो खुद को हिंदू कहते हैं और हिंदुत्व की राह पर भी चलते हैं, जबकि उनकी गिनती, उनका शुमार अल्पसंख्यकों में है। मगर फिलहाल अल्पसंख्यकों के तौर पर यहां पर मुस्लिम और ईसाई सबसे ज्यादा निशाने पर है, दलित और आदिवासी भी उनके साथ साथ। मगर जिस तरह से 21 सितंबर की रात को रमेश विधूड़ी, दिल्ली के बीजेपी सांसद ने बसपा सांसद कुंवर दानिश अली को जिन अपशब्दों का, जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उससे समूचा देश भौंचक है। वहीं ये बात जैसे ही सामने आई तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी फौरन सांसद दानिश अली के घर पहुंचे और उन्होंने उनकी हिम्मत बंधाई, उन्हें साहस दिया और कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, ये आपकी नहीं लोकतंत्र की लड़ाई है। किस तरह से राहुल गांधी ने ये उनके साथ मीटिंग की है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद जो है क्या कहा मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी, आने के बाद क्या बोले हैं, इस पर दानिश अली ने मीडिया से बात की है। तो सपा सांसद कुंवर दानिश अली का वो बयान भी हम आपको बता रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर हमला है और क्या कहे गए हैं उनसे बात के दौरान राहुल। उसके बाद जिस पार्टी से सांसद हैं कुंवर दानिश अली, बहुजन समाज पार्टी, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती ने एक हल्का फुल्का सा ट्वीट किया कि इस अभद्र भाषा के लिए, इस गलत व्यवहार और टिप्पणी के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चेतावनी देकर उन्हें दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी है और उनकी टिप्पणियों को कामकाज से निकाल दिया है। मगर दुर्भाग्य और दुखदपूर्ण यह है कि पार्टी ने अब तक रमेश विधूड़ी पे कार्रवाई नहीं की। ये उनका ट्वीट है, ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस ट्वीट को जब तक हमने देखा था और आप तक पहुंचा रहे तो 1 मिलियन लोग इसको देख चुके थे और कई रीपोस्ट, रिकॉर्ड भी है। तो उसमें लेकिन आप देखेंगे तो चौतरफा मायावती की आलोचना हो रही है। क्यों हो रही है? पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ताना बाना बुना जा रहा है, जो कुछ भी समीकरण बिठाए जा रहे हैं, उसमें बसपा हमेशा भाजपा के पक्ष में दिखाई दी है। बहरहाल उसके बाद हम आपको बताएंगे कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस की नेता है सुप्रिया श्रीनाथे, जो अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कई वक्ताओं की टीवी चैनलों पर धुलाई करती हुई नजर आई है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर बेहद सटीक और बेहद संतुलित बात रखी है और इसे लोकतंत्र की लड़ाई बताई है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाला देश का हर व्यक्ति दानिश अली के साथ खड़ा है। उसके बाद हम आपको बताएंगे तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद है महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये सब कुछ अध्यक्ष ओम बिरला के सामने हो रहा है और ओम बिरला कुछ नहीं कर रहे, तो वो करेंगे भी नहीं कुछ। दोनों ने कहा है, सुप्रिया श्रीनाथे ने भी और महुआ मोइत्रा ने भी। तो किस तरह से एक संवैधानिक संरक्षण अब आंकड़ों यानी बहुमत का आंकड़ा जो होता है उसके आधार पर लेकर के भाजपा और उसका समर्थन करने वाले जितने भी कट्टरवादी दल है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस पर इन विपक्षी सांसदों और नेताओं ने भी मुहर लगाई है। बहरहाल दानिश अली के लिए कहे गई ये अपशब्द ये समूचे समाज के लिए है। ये संदेश तो जा चुका है। अब समाज में भाजपा से जुड़े मुस्लिम नेताओं से सवाल किए जा रहे हैं कि अब आपकी भूमिका क्या होगी, आपका क्या रुख होगा भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, जो इस तरह से संसद में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि को अभद्र शब्दों का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके पूरे समाज को टारगेट कर रही। मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा, क्या आश्वासन, क्या बात हुई? नहीं, कुछ नहीं। उनको दानिश जी क्या बातचीत आपकी हुई, मुलाकात हुई, सस्पेंड करने की मांग चल रही है रमेश विधूड़ी को। राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं। वो खाली
सॉलिडेरिटी के लिए, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यह है कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा राहुल जी ने? आपसे मुलाकात हुई रमेश बिधूड़ी के व्यवहार को लेकर, उनके लिए कुछ लेकर? उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानी जी, आज लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है। दिल पर लगने वाली बात है। आज दिन भर काफी हलचल होती रही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बावजूद भी काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई और विपक्षी दलों ने काफी विरोध भी किया है, इस बयान का मांग की जा रही है अलग अलग तरह की। अब आप जब शाम हो गई है, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? आगे क्या एक्शन होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है। जिसका करने की बात आप भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद दानिश अली जी को जो शब्द संसद की कार्यवाही के दौरान कहे वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उग्रवादी और आतंकवादी तो उसमें शायद सबसे शालीन शब्द था। उनको मुल्ला, भड़वा, कटुआ ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया और ये बिल्कुल साफ था कि ये शब्द सिर्फ दानिश अली को नहीं, उस पूरे समुदाय के आधार पर कहे जा रहे थे जहां से वो आते हैं। दो आपत्तिजनक बातें थी। जब रमेश बिधूड़ी ये सब बोल रहे थे तो उनके साथ रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसे अट्टहास लगा रहे थे मानो क्या गजब का चुटकुला सुनाया हो रमेश बिधूड़ी ने। और दूसरी बड़ी आपत्ति यह है कि एक सांसद को दूसरे सांसद ने वो शब्द कहे जो सड़क पर लड़ते हुए लफंगे भी एक दूसरे को ना कहें, और सभापति महोदय ने, लोकसभा के स्पीकर ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। निलंबन का इससे ज्यादा बेहतर और बड़ा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है ओम बिरला जी। ये तो अग्नि परीक्षा आपकी भी है कि आप कितने वफादार हैं उस कुर्सी के लिए जिस पर आप बैठकर सदन का संचालन करते हैं। आप सदन के सभापति हैं, नजीर बनाइए और ऐसे व्यक्ति को हेट स्पीच बोलने के लिए निकाल बाहर करिए सदन से। बहुत आक्रोश मचा, लोग बहुत परेशान हुए इस बात को सुनकर और होना लाजमी भी था। कभी नहीं सोचा था कि जो आरएसएस की पुड़िया व्हाट्सएप पर और उनके दफ्तरों में, उनकी शाखाओं में, भाजपा के ऑफिसेज में, भाजपा के नेताओं के घरों पर, उनके दफ्तरों पर होती है, कुछ कुछ टीवी चैनलों पर भी पहुंच गई है, वो भारत के सदन तक पहुंच जाएगी। लेकिन हां, ये नफरत वहां तक पहुंच चुकी है। आरएसएस की फैलाई हुई आग आज भारत के सदन में दहक रही है। तो खैर, लोग अचंभित हुए, मुझे रंच मात्र भी अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो चीजें लोगों ने मोदी जी से सीखी है। जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचान ले, जिस देश का प्रधानमंत्री ये बोले शमशान कब्रिस्तान, जिस देश का प्रधानमंत्री चुनी हुई सांसद को, एक पार्टी की अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा बताए, एक मां को जर्सी गाय बता दे, उसी से तो ये शब्द सीखे जाएंगे। और मोदी जी ने अच्छी ट्रेनिंग करी है, इसलिए जिनको लगता है कि बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लिख कर ले लीजिए, बिधूड़ी का प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी। याद है ना अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कैसे नारे लगवाए थे और उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। तो रमेश बिधूड़ी को भी समझ में आ गया कि भैया मंत्री बनना है तो इस तरह की गलीच बातें करनी पड़ेंगी, और देखिएगा मोदी जी प्रमोशन जरूर करेंगे। तो आज की उम्मीद किससे लगाई जाए? इतना सब कुछ हो गया, प्रबुद्ध एडिटर एंकर इस देश के, जिनको चरण चुंबक कह दो तो मानो आग लग जाती है उनको,
बिल्कुल शांत, एक शब्द नहीं, न शो होगा, न डिस्कशन होगा, न एक ट्वीट आएगा। तो आप लोग जो अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहकर बड़े बड़े सवाल पूछने का दावा कर रहे थे, बैन करने पर बड़ा आफत आप लोगों ने मचाई, अरे एक ट्वीट तो करिए। भारत के सदन में एक आदमी ने गंदी गालियों का उपयोग किया है। आप 181 महिलाओं को बिठाना चाहते हैं ना उस सदन में 2039 तक, क्या सुनेंगी वो महिलाएं आकर कि ऐसी गंदी गंदी गालियां बोली जाती हैं सदन में। खैर, दानिश अली का परेशान होना लाजमी था। उन्होंने कहा वो रात भर सो नहीं पाए, उनकी दिमाग की नस मानो फट जाएगी। इस नफरत की आग में हमने अपने एक साथी को खोया है। मुझे याद है राजीव त्यागी जी एक डिबेट करके हटे थे, उनको देशद्रोही तक कहा गया था उस डिबेट में, और उसके बाद उनकी हृदय की गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। तो दानिश अली की आंखों में जब आंसू देखा तो मन आया कि उनसे कहूं कि आप घबराइए मत, ये देश आपके साथ है। लेकिन उसी में एक रोशनी की उम्मीद जगी, क्योंकि हर बार जब अन्याय होता है तो जिस पर अत्याचार किया जाता है उसके बगल में खड़े भर हो जाना उस अन्याय का प्रतिकार है। और वो काम इस देश में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। वो यकाएक पहुंच गए दानिश अली के घर, उनको ढांढस बंधाया, गले लगाया और कहा विश्वास रखिए हम साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर जीतेंगे। नफरत के बाजार में जिस मोहब्बत की दुकान को खोलने की वो बात करते हैं, ये उसका एक उदाहरण है, ये उसका एक प्रमाण है। वो एतबार और उम्मीद जगा देते हैं एक बेहतर कल की, एक उम्मीद जगा देते हैं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अंत में जाते जाते एक ही बात बोलूंगी कि क्या भारत का सदन अब नफरत, घृणा और गलीचपन का अड्डा बन जाएगा? ये आपने नया सदन बनाया है। आपके सदन की सारी चकाचौंध एक तरफ मोदी जी, और जो शब्द आपके सांसद ने कहे हैं वो दूसरी तरफ। ये देश मान्यताओं का देश है, मर्यादा का देश है, गरिमा का देश है, न्याय का देश है, गांधी का देश है। सदन में एक सांसद दूसरे सांसद को उसके धर्म के आधार पर ये गाली दे, ये कतई स्वीकार नहीं। अभी भी चुप ही रहिएगा या हृदय से माफ नहीं कर पाइएगा? टेस्ट तो आपका भी है। ओम बिरला जी इज द स्पीकर। हर बात में सदन का मर्यादा, सदन का गरिमा, इनके डायलॉग सारा इंडिया सुनते हैं। हमको पता नहीं कितने बार इन्होंने टोक लिया है, नो सिट डाउन, नो सिट डाउन। तो अब जब बिदुरी जी वहां खड़े होकर ये सब गंदी गालियां दे सकते हैं, रिलीजियस, दिस इज हेट स्पीच। आप एक चीज समझिए, ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है। हमने उसको हरामी कहा था, वो अनपार्लियामेंट्री हो सकता है। कोई किसी को इडियट बोले, वो चोर बोले, वो अनपार्लियामेंट्री हो सकता है। पर ये जो मुल्ला कहना, कटवा कहना, आप सब बीप कर रहे हैं कि नेशनल टीवी में आप कटवा दिखा नहीं सकते। वो लोकसभा में खड़े होकर आदमी बोल दिया और आप दिखा नहीं सकते। यहाँ पे ओम बिरला नीड्स अ लेटर फ्रॉम महुआ मोइत्रा टू टेल हिम द राइट थिंग टू डू। वो चेयर पे बैठे क्यों है? वो एक्शन नहीं ले सकते? वो एक्शन कभी लेंगे ही नहीं।